नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रह स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी, जिसके कारण आपके सोचे हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी, लेकिन कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होंगी। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कैसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन तीनों महीनों की समयावधि में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं। दोस्तों, जीवन एक साइकिल की सवारी की तरह है। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपको साइकिल की सवारी करते समय साइकिल का संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा गतिमान रहना चाहिए, जब भी आप अपनी साइकिल को रोकेंगे, उसी समयावधि में जब साइकिल रुकेगी तो वह अपना संतुलन खोकर गिरने लगती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है। जीवन में हमेशा व्यवस्थित रूप से गतिमान रहने के लिए, हमेशा संतुलन बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ लगातार चलते रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए। कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत और अपने कर्मों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए हमेशा आपको गतिमान रहना चाहिए। जब भी आप अपने जीवन रूपी गाड़ी को रोकेंगे, उसी समय आप अपना समय संतुलन जो है तो खो देंगे। तो ऐसे में आपको विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आपको गतिमान रहना चाहिए। जीवन को कामयाब बनाने के लिए लगातार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। रुकना आपको कभी भी नहीं चाहिए। चाहे आप धीरे चलें, चाहे आप दौड़ते हुए चलें, लेकिन हमेशा गतिमान जरूर रहें। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इन तीनों महीनों की समयावधि में इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में अच्छे और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 का राशिफल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इससे पहले आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, कैसे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आप लोगों ने अपने जीवन में हर तरह के समय को देखा है। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा समय भी देखा है, तो बहुत बुरा भी समय आप लोगों ने जरूर देखा है। आपने अपने जीवन में खुशियां भी देखी हैं और गम भी आपने जरूर देखा है। हर आने वाले वक्त से आपकी एक उम्मीद रहती है। आप अपने मन में एक आशाएं बना कर रखते हैं कि अब आपका वक्त बदलेगा, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन एक बात आपके अंदर देखी गई है कि चाहे आप कितने भी दुख में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखते हैं। कभी भी अपने दुख और तकलीफों को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, हमेशा सामान्य भाव से रहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा गुण होता है। दोस्तों, सुख में तो सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो दुख में धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं, वो इस संसार में सबसे अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्तियों में माने जाते हैं। यह बहुत अच्छा गुण माना जाता है।
आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके मन में अनेक इच्छाएं होती हैं। आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने अंदर की सभी तमन्नाओं को पूरी करें, लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं के कारण, कहीं ना कहीं आपके समय अनुकूल ना होने के कारण, आपके वक्त और हालात के चलते आप अपने मन को मार कर रह जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते। आप ये बात जानते हैं कि आप अपने मंजिल पर खड़े हैं और आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हैं वो आपकी मंजिल नहीं है, आपको और भी आगे जाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मजबूरियां और हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको जो है तो आपको अपने कार्यों को करने के लिए बराबर सपोर्ट नहीं मिल पाता, किसी का साथ नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप अपने जीवन में भविष्य से कई सारी चीजों से आप खो देते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियां कुछ बनती आ रही हैं। आपको अपने भविष्य से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि आपका समय आगे आने वाला अच्छा होगा। आपने अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए लगातार आपने कोशिशें की हैं। आप जितना कर सकते हैं उतना पूरा प्रयास किया है। आपने सभी प्रकार के श्रेष्ठ और कड़ी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आप अपने जीवन में कई तरह के जो है तो नकारात्मक भावों और विचारों से ग्रसित हो जाते हैं। कभी कभी तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका मोटिवेशन ही, आपके अंदर जो प्रेरणा होती है वो भी डाउन हो जाती है। आपको लगता है कि आप सारे कार्यों को छोड़ देना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपने अपने बुरे वक्त में यह तो जरूर ही देख लिया होगा कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन आपके पराए हैं, कौन आपके लिए दुश्मनी का भाव रखते हैं। अपनों के बीच में भी पराए होने का जो है तो एहसास कराते हैं। अपनों के बीच में ऐसा लगता है, दिखावे में वो अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। कहते हैं कि देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। तो दोस्तों, आपने यह तो देख ही लिया कि कौन कैसा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका साथ देता है, कौन आपसे दूरियां बनाता है। ये सभी चीजें आपने जान ली हैं। अब आप अपने बुरे वक्त से तंग आकर उससे हिम्मत ना हारें, अपने हौसले को बनाए रखें, आत्मविश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करें, नए अनुभव के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, जीवन में सुख का मजा तभी आता है जब आपको दुख का एहसास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष आने से आपको घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष के बाद ही जब आपको सफलता मिलती है तो आपको खुशियां और प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे में आपको एक नए अनुभव के साथ, जो लोग आपके अपने हैं उनके साथ आप आगे बढ़ें और लगातार प्रयास करें, आत्मविश्वास बनाए रखें, कड़ी मेहनत के साथ, नए अनुभव के साथ अब आप तैयारी करें, नए तरीके से कार्य करने का प्रयास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लगातार कोशिश करें। जरूर ही आपके जीवन में अच्छी और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा। और इस समयावधि में आपने जो अनुभव पाया है दोस्तों, जो बुरे वक्त में आपका साथ दिया है उसके साथ, जो नहीं दिया उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें। उसी के साथ हम आपको बता दें कि कभी भी किसी का एहसान ना भूलें। जो भी आपके इस समय में आपको जो है तो मदद की है, आपका सहयोग किया है, उसका साथ हमेशा देते रहें, उसके एहसान को आप कभी ना भूलें। साथ ही हम आपको बता दें कि अब आपको अपने जीवन में प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आपके लग्नेश हैं, जो आपके राशि स्वामी हैं, वो शनिदेव हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्मफल दाता हैं। न्याय के देवता होने के कारण शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते और आपके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी आपको परेशान किया है, जो भी आपके दुश्मन हैं, जिसके भी कारण आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसका जो है तो दंड उस व्यक्ति को मिलेगा, जरूर मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि उसके ऊपर जरूर है। इसी के साथ
कर्म फलदाता होने के कारण आपने जो कठिन मेहनत और संघर्ष किए हैं उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए और लगातार आपको प्रयास करना चाहिए, जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 इन तीनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस महीने, इस समयावधि में आपके लिए ग्रह स्थितियां कैसी रहेंगी, आइए जानते हैं। तो सूर्य देव मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि से गोचर करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव मकर राशि में वक्री गति से गतिमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में गतिमान रहेंगे। मंगल ग्रह कर्क, सिंह और कन्या राशि से होकर गोचर करते हुए नजर आएंगे। शुक्र ग्रह जो कि भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, वो कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि से होकर गोचर करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में देखने को अलग से मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति होने के कारण आपके जीवन में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर के क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। करियर में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों जो जातक कुंभ राशि के बिजनेस और व्यापार करते हैं, तो बिजनेस और व्यापार कर रहे जातकों के लिए इन तीनों महीनों की समयावधि में समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई नई डील आपकी फाइनल हो सकती है। इस समयावधि में आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके बिजनेस और व्यापार का जो है तो विस्तार होने की पूरी संभावना बनेगी। आप चाहें तो आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आपको नौकरी से ज़्यादा बेहतर परिणाम बिजनेस और व्यापार में देखने को मिलेंगे। यदि आप स्वरोजगार करेंगे तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा और आपके जीवन में काफ़ी अच्छी स्थितियां अवश्य बनेंगी। तो दोस्तों बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो इन तीनों महीनों के समयावधि में जो जातक नौकरी पेशा जातक हैं उनके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। आपके कार्यों को देखकर लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके जो सहकर्मी हैं वो आपका भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए नजर आएंगे। आपके कामों को देखकर आपसे जो है तो आपके बॉस प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आपके प्रमोशन के भी अच्छे योग बन सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि आपकी सैलरी में इजाफा होने की पूरी संभावना बन रही है। आपकी सैलरी में वृद्धि अवश्य हो सकती है, जिसके कारण आपका जीवन खुशहाल जरूर होगा। इसी के साथ जो कुंभ राशि वाले जातक नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा रहेगा प्राइवेट नौकरी उनको जरूर मिल सकती है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर प्रयास करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों अवश्य ही आपको जॉब मिलने की संभावना बनेगी और आपको जरूर जॉब मिल सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें आर्थिक जीवन की दृष्टि से, तो कुंभ राशि वाले जातकों आर्थिक जीवन की दृष्टि से स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। धन के मामले में कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, धन को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत जरूर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जितना अपने दिमाग का प्रयोग करके जितना ज्यादा अधिक मेहनत करेंगे उतना आपको ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यदि आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ज्यादा धनार्जन कर पाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा इस तीनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन पर रहेगी, जिसके कारण आपका आर्थिक जीवन खुशहाल रहेगा। इसी के साथ बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों के जीवन में धन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए एक से अधिक स्रोतों से आपको धन प्राप्त हो सकता है और आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। धन आगमन इस समयावधि में होता रहेगा।
लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखने चाहिए कि धन संचय करने की पूरी कोशिश आपको अवश्य करना चाहिए। धन के मामले में कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। संचय करके चलेंगे तो यह आपके आगे आने वाले समय के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ बात करें आपके भूमि, भवन और मकान से संबंधित कुछ चीजों के बारे में, तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको जगह जमीन जो पैतृक संपत्ति है उसकी प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति में आपको गहने आभूषण भी समयावधि में मिल सकते हैं। साथ ही आपको जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई भी यदि समस्या चल रही है तो वह समाप्त हो सकती है। साथ ही पुराने विवाद जो लड़ाई झगड़े हैं वह समाप्त होते हैं। भूमि भवन आपको प्राप्त हो सकता है। मकान सुख आपको मिलने की संभावना बन रही है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपको या तो आप स्वयं का मकान नया जरूर बना पाने में सफल रहेंगे, बनवाएंगे। आपके लिए काफी अच्छे अवसर और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्ति होने की पूरी संभावना इस समयावधि में बनेगी, जिसके कारण आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। जो बेरोजगार कुंभ राशि के जातक हैं उनको रोजगार मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रयास आपको जरूर करते रहना चाहिए। आपको अपनी योग्यता के अनुसार अपने जॉब में लग जाना चाहिए और इस समयावधि में आपके कई सारे ऑफर मिल सकते हैं, कई सारे धनागमन के स्रोत मिल सकते हैं। तो आप तात्कालिक रूप से लाभ आप जरूर उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लॉटरी सट्टा में आपको बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको ऐसे अपने पैसे को फंसाने से पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच लेना चाहिए। सब कुछ जान समझकर अपनी योग्यता के अनुसार उसको जांच लें, लाभ होगा या नहीं, उसके बाद ही लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। संभल कर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, तो कुंभ राशि वाले जातकों, इन तीनों महीनों के समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। परिवार से संबंधित काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सभी प्रकार के जो सदस्य हैं, यानी कि चाहे छोटे बड़े बुजुर्ग हों चाहे छोटे हों, सब लोग एकत्रित रहेंगे, एकता देखने को मिलेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा, जिसके कारण आपका जीवन खुशहाल रहेगा। सभी प्रकार का परिवार का सपोर्ट कुंभ राशि वाले जातकों आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आप अपने करियर में उन्नति कर पाएंगे और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसमें आपके समाधान हो सकता है, न्याय आपके पक्ष में हो सकता है, लाभ स्थितियां बन सकती हैं। जो कुंभ राशि के जातक नए व्यवसाय नए व्यापार करना चाहते हैं तो उनके लिए इन तीनों महीनों की समयावधि में काफी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने मन में एक निश्चल भाव होना चाहिए सभी के लिए, यानी कि आपको परोपकार की भावना लेकर चलना चाहिए। साथ ही अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष और बुरे वचनों, बुरे शब्दों का या बुरे विचारों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की आराधना करके कार्य का शुभारंभ कर दें। लाभ आपको निश्चित रूप से होगा, अवश्य ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले आपको भगवान को समर्पित उस कार्य को कर देना चाहिए। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करें। जरूरी नहीं कि आप भोजन को उठाकर भगवान के पास जो है तो भगवान के चरणों में उनके ऊपर चढ़ाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भोजन करते समय सच्चे हृदय से भगवान जी का स्मरण करें, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करें तो वह भोजन फिर प्रसाद हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी और अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे, वह आपके लिए सार्थक होगा। सेम उसी प्रकार आप अपने जीवन में जो भी कार्य करने जाएं उससे पहले भगवान का स्मरण करें, जिससे आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी और सारे कार्य आपके सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाएंगे। तो नए व्यवसाय के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, यह कार्य आप जरूर करें। इसी के साथ जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए काफी बड़ी खुशियां देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको खुशियां मिलेंगी, लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो है तो आपका पढ़ाई में ध्यान बहुत कम लगेगा, भटकाव की स्थितियां बनी रहेंगी।
नकारात्मक भावों और विचारों की तरह आप जाते हुए नजर आएंगे। तो वैसे में कुंभ राशि वाले जातकों, आप यदि माता पिता हैं तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का जो प्रथम गुरु होता है वो माता होती है। तो यदि घर के गार्जियन जो माता पिता हैं वो यदि जिम्मेदारियां उठाएंगे तो बच्चे अवश्य ही शिक्षित और संस्कारित होंगे, फिर उनकी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप किसी अन्य स्रोत के ऊपर यानी कि आप विद्यालय के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि आप बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, किताबी ज्ञान ही दें, यह आपके लिए अच्छा है, बल्कि व्यक्ति को जो है तो बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा, संस्कार जरूर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी और शिक्षा के मामले में काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और कुंभ राशि के जातक जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। आपको नकारात्मक चीजों की ओर, नकारात्मक भावों और विचारों की ओर नहीं जाना चाहिए। लगातार फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मन आपका जरूर भटकता हुआ नजर आएगा, तो सावधान रहें। इसी के साथ निवेश के मामले में आपको सावधानी दिखाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, राजयोग भी इस समयावधि में आपके जीवन में बनेंगे। राजयोग ऐसे बनेंगे कि आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आप जो है तो काफी ज्यादा धन अर्जित कर पाएंगे, बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, राजाओं जैसे जीवन को भी जी सकते हैं। लेकिन जो है तो आपको अपने कर्मों पर सुधार करके जो हमने आपको जानकारी दी उसके अनुसार आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, तो कुंभ राशि वाले जातकों इस 3 महीनों के समयावधि में वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन की दृष्टि से वैसे किसी भी प्रकार की ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन वो समस्याएं तब नहीं होंगी जब आपको सावधानी रखेंगे। सावधानी ये है कि आपको सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन में जो है तो किसी तीसरे को, वैवाहिक जीवन में सिर्फ वैवाहिक जीवन में पति पत्नी ये 2 लोग होते हैं, इन दोनों लोगों को अपने ऊपर जो है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है। अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को ना आने दे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि कोई तीसरा आकर नोक झोंक करेगा, इधर उधर की बातें करेगा तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, फिर नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे में कुंभ राशि वाले जातकों आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि जीवन में ये व्यक्ति खुशहाल रहे, यहां तक कि आपका जो पड़ोसी है वो भी नहीं चाहता कि आप खुश रहें। तो वैसे में आपको बिल्कुल भी जो है तो सावधान रहना चाहिए कि किसी तीसरे की बातों में आकर अपने निजी जीवन में कोई भी कार्य ना करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। संतान के पक्ष से अच्छे योग बनेंगे, संतान प्राप्ति की पूरी संभावना आपके जीवन में बन रही है। आपको थोड़ी बहुत प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर भी किसी और चीज की, किसी अन्य कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभु की आप कृपा बनाए रखें और उसके लिए आप को लगातार पूजा पाठ, भजन में, धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। संतान के पक्ष से आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। नन्ही सी जो है तो जान आपके यहाँ जरूर आ सकती है, किलकारियां सुनने को आपको मिल सकती हैं। संतान के पक्ष से भी अच्छे योग बनेंगे, संतान प्राप्ति होने की प्रबल संभावना इस समयावधि में बन सकती है। तो दोस्तों जरूर आनंद उठाएं। इसी के साथ यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों इन 3 महीनों के समयावधि में स्वास्थ्य आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो है तो मौसम भी बदलते रहेंगे, उसके साथ ग्रह स्थितियां भी लगातार बदलती रहेंगी, जिसके कारण कुछ ना कुछ आपको पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी इत्यादि चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। जो कुंभ राशि के जातक स्वस्थ हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, तो जो अन्य किसी बीमारी के मरीज हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे भी जातक होंगे जिनकी बीमारियां समाप्त होंगी, यानी कि पहले से आपको आराम मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में बीमारियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिन चीज़ों से आपको परहेज करना है उनसे आपको परहेज जरूर करना चाहिए।
तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जीवन में बेहतरीन स्थितियां आपके बनेंगी। इसी के साथ तात्विक भोजन करें, घर का बना हुआ भोजन करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाहरी चीजों का आप मतलब बिल्कुल भी ना खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाहरी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इसी के साथ जो है तो स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। माता के स्वास्थ्य पर, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता जरूर रहेगी। घर परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जैसे आपके जीवन साथी हैं या फिर कोई छोटा सदस्य है, बच्चों के स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप हमारी यदि पर्सनल सलाह मानेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि किसी भी प्रकार की यदि वायरल फीवर वगैरह होती है या फिर कोई सामान्य समस्या होती है तो आपको जो है तो डॉक्टरों के परामर्श कम लेना चाहिए। आपको घरेलू इलाज करना चाहिए, आपको आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जीवन में आपको बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। हम आपको बता दें कि पूर्व समय में जो है तो आयुर्वेद से इलाज हुआ करता था। जो हमारे पूर्वज थे वो आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करते थे। बुखार आती थी तो आयुर्वेदिक चीजों को प्रयोग करके अपनी बुखार को ठीक करते थे। तो इस प्रकार की चीजों का यदि आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो औषधियां होती हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होती हैं उनका साइड इफेक्ट जल्दी बिल्कुल भी नहीं होता। इफेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वो साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो आपको मेडिकली दवाएं होती हैं वो यदि असर करती हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं करती तो नकारात्मक परिणाम उससे प्राप्त होते हैं, केमिकल होते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए और आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। बच्चों के लिए खास तौर पर आपको सजग रहना चाहिए। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जीवन में आपकी बेहतरीन स्थितियां बनेंगी और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन तीनों महीनों की समयावधि में परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अब आइए जानते हैं कि इन तीनों महीनों की समयावधि में आपको सावधानियां क्या रखनी है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे बड़ी और पहली सावधानी, आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश काल और वातावरण की स्थितियां आप देख रहे हैं, साथ ही ग्रहों की स्थितियों में बदलाव होगा तो जरूर क्रोध आपके आएगा, लेकिन उस क्रोध के समय में आप अपने आप को शांत रखें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, सोच समझकर कदम उठाएं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो है तो सभी से अच्छा बर्ताव रखें, अपनी वाणी पर जो है तो संयम रखें। क्योंकि वाणी एक ऐसा औजार है, ऐसा माध्यम है जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छे से अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति कर सकता है, अच्छे लेवल पर जा सकता है अपनी वाणी के माध्यम से। और इसी वाणी के माध्यम से लोग बुरे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, मार भी खा जाते हैं। मार खाने का मतलब कई जगहों पर नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपको इन तीनों चीजों पर सावधान रहना चाहिए। क्रोध ना करें, वाणी को संयमित रखें, साथ ही जल्दबाजी ना करें। यदि इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके लिए काफी बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी भगवान की कृपा से। तो इसी के साथ आप यह जरूर करें, इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप और भी ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप अपने राशि स्वामी चूंकि शनिदेव हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए रोजाना 108 बार। यदि आप ऐसा करेंगे तो कल्याणकारी स्थितियां बनेंगी और जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन अवश्य करें। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना रोज करना चाहिए आपको। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में बनेगी और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ आपको हर दिन संध्या काल की समयावधि में अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा। तुलसी का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगा लें। इसी के साथ
मुख्य द्वार में जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो सबसे पहली नजर आपकी माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पर आपको एक माता रानी की जो है तो मूर्ति या फिर उनकी फोटो लगानी चाहिए कि जब भी आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हो। यदि आप यह करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य माता रानी की कृपा बनेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो दोस्तों, आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं, इसलिए जरूर करें। यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल होगा। तो आप जरूर करें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं और रोजाना दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव, धन्यवाद।